और अब बात हाथरस कांड की कर लेते हैं। हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हाथरस मामले की एसआईटी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों ही अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि हाथरस हादसे में साजिश से इनकार नहीं है, मामले की गहन जांच की जरूरत है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम के आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं और इनके साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। और इसके साथ ही एसआईटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है। उन्हीं की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। और हाथरस कांड की 2 सदस्यीय जांच रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी गई है। और इसी रिपोर्ट को देखकर सीएम योगी का एक्शन भी यहां पर शुरू हो गया है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सहित 6 लोगों को निलंबित यहां पर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अलग अलग 2 तस्वीरों के जरिए पूरा अपडेट इस मामले को लेकर क्या है समझिए। आप देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट यहां पर हाथरस कांड को लेकर सरकार को सौंप दी गई है और अफसरों पर गाज गिरी है। जैसा पहले भी तय माना जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो बड़ी खबर एसआईटी की रिपोर्ट के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, हाथरस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो गया है। आज हाथरस को लेकर याचिका दाखिल करने वाले वकील ने इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में मेंशन किया है। बड़ी खबर यह है कि सीजीआई ने कहा है कि उन्होंने लिस्टिंग ऑर्डर दे दिया है और इस मामले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट कर दिया जाएगा। और बाबा सूरजपाल कहां है, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया पर बाबा के एक सबसे नजदीकी ने कई अहम जानकारियां दे दी हैं। बाबा सूरजपाल के आश्रम में खन्ना जी के नाम से मशहूर बाबा के नजदीकी के दावे के मुताबिक हाथरस में भगदड़ वाली घटना एक सोची समझी चाल है। ये बताइए खन्ना जी, इस वक्त कि बाबा कहाँ है, सबके दिमाग में एक ही सवाल है। सर, ऐसा है कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर एक सेवक की तौर पे जो भी जिम्मेवारी है उसे अपना निभा रहे हैं। अब आप महापुरुष आ रहे हैं तो आपसे भी बात करनी पड़ती है और भी आगंतुक बहन भाई आते हैं तो उनसे भी बात करनी पड़ती है। इसलिए इस समय हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमसे कोई बात ही नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे कहते हैं भाई कहाँ पर हैं। आप तो काफ़ी नज़दीकी हैं, तो आपके साथ कम से कम संपर्क तो आपसे होगा ही। नज़दीक की बात नहीं होती है, बात होती है कर्म की और वचन की। अब हमें यहाँ कर्म मिला हुआ है और हम वचनबद्ध हैं। ये बताइए कि एपी सिंह जो आपके वकील हैं जी, आश्रम की तरफ से, जो बाबा जी के वकील हैं, उनका ये दावा है कि स्प्रे फेंका गया था और उन्होंने उस स्प्रे से कुछ लोगों ने भीड़ का फ़ायदा उठाकर स्प्रे फेंका और महिलाओं को बेहोश किया। लेकिन हमने न्यूज़ 18 इंडिया पर कुछ ऐसी चश्मदीद अनुयायी थे जिनसे हमने पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई स्प्रे नहीं था, वो मौके पर मौजूद थे। ऐसा है देखो कि वहाँ हम तो थे नहीं, ना ही हमने कुछ देखा है, लेकिन वहाँ की जो जिधर पंडाल था उधर हादसा हुआ था क्या? क्यों साहब, पंडाल था उधर हुआ था हादसा? किधर हुआ था? नहीं हुआ था, जब बाबा जी जा रहे थे उनकी धूल की। पंडाल जिधर था उधर हादसा हुआ कि दूसरी साइड में? दूसरी तरफ हुआ है, बता रहे हैं। दूसरी तरफ हुआ है। अब हादसा दूसरी तरफ हुआ, पंडाल की तरफ तो नहीं हुआ है? पंडाल की तरफ हादसा होता उसमें और दूसरी तरफ हादसा हुआ, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप तो बाबा जी के साथ कई सालों से रहे हैं खन्ना जी, तो एक चमत्कार की बात करते हैं बाबा जी, क्या चमत्कार आपने देखा है? देखो, ऐसा है कि हम चमत्कार पर भरोसा ही नहीं करते, समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन लोग तो कह रहे थे कि हम जो हम ऐसा आपके है, अनुयायी तो देखो लोग भ्रम में हैं, संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। अगर संसार भ्रम से हट के देखे तो कुछ अलग ही बात होती है। क्यों? क्योंकि सांसारिक तौर पर आप विचार करके देखें तो पानी कभी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन लोग सबसे ज्यादा जल ले जाते हैं। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। पानी कभी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। अगर पानी बीमारी ठीक करता तो ये कंपनियां दवाएं क्यों बनाती?
ये डॉक्टर क्यों मतलब डिग्री कर करके डॉक्टरी करते क्यों साहब? पानी से ही काम होता रहता फिर तो। दावे तो आपके वहीं से हो रहे हैं। हमारे दावे नहीं है, हम जो दावा कर रहे हैं उसे सुनो। हमारा दावा ये है कि वो श्रद्धालु अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का नाम लेता है और जल पी रहा है, तो जल थोड़ी काम कर रहा है, ये भ्रम है। तो इस पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही है और सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित सिंह। अमित, अब चूंकि खबर ये मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन ले लिया है, कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, क्या है और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट? योगी आदित्यनाथ के सामने टेबल किया गया ये रिपोर्ट और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ये रिपोर्ट पढ़ी 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। उसमें एसडीएम है, तहसीलदार हैं, सीईओ हैं, चौकी इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर है, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल एसडीएम ने बिना ग्राउंड चेक किए हुए परमिशन दे दिया। ये रिपोर्ट में निकलकर सामने आई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीनियर अधिकारियों को इस कार्यक्रम को लेकर लूप से नहीं रखा गया था, लापरवाही बरती गई थी। आयोजकों के तरफ यानी ऑर्गेनाइजर की तरफ से तो लापरवाही बरती गई थी, साथ ही साथ अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही बरती गई थी। और जाहिर तौर पर जैसे ही 6 दिन बाद एसआईटी ने 2 सदस्यीय कमेटी ने जैसे ही ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दिया, यानी मुख्यमंत्री ने जैसे ही ये रिपोर्ट देखा, उसके बाद तुरंत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और जाहिर तौर पर जब एसओपी बनाने की बात हो रही है, सत्संग जैसे कार्यक्रमों के लिए अब एसओपी बनाने की बात हो रही है, तो इस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर ही एसओपी भी बनाई जाएगी इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात, एसडीएम ने बिना ग्राउंड को चेक किए हुए जहां पर कार्यक्रम स्थल था उसका परमिशन दे दिया, सीनियर अधिकारियों को लूप में नहीं रखा। ये एसआईटी की रिपोर्ट में 2 मेंबर्स की रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई हैं। बिल्कुल, तो लापरवाही की गई थी और जिन्होंने लापरवाही की उनके ऊपर एक्शन भी हो चुका है। बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। और हाथरस में भगदड़ के बाद हुई 121 लोगों की मौत के बाद से सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। सरकार का दावा यह है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं हाथरस जिले बांग्ला जिला अस्पताल पहुंचे आज समाज पार्टी के नेता और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर ने इसे पुलिस और सरकार की नाकामी करार दिया। की घटना गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आयोग भी गठित कर दिया है। दोषी इसमें बख्शे नहीं जाएंगे और पुलिस आयोग जो गठित हुआ है, शासन प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा तो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है और सीनियर अधिकारियों का है, जिन्होंने किसी बाबा के भरोसे इतनी बड़ी जनता को छोड़ दिया। जैसा मुझे अभी बताया गया कि भाई बाबा के सत्संग में कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर वो अपनी व्यवस्था रखते हैं। ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। बाबा को किसका संरक्षण प्राप्त है? के भरोसे नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि 80,000 लोगों की जिम्मेदारी में कितने लोगों की व्यवस्था लगाई। अगर 100 लोगों की, 50 लोगों की या 200 लोगों की लगाई गई तो ये पर्याप्त नहीं। तो एलआईयू का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मिल रही है, जहां नारायण साकार हरि उर्फ बाबा सूरजपाल के आश्रम पर अनुयायी अभी भी पहुंच रहे हैं। और एक अनुयायी का दावा है कि बाबा सूरजपाल अलीगढ़ के आश्रम में मौजूद थे। बाबा के अनुयायी ने दावा यह भी किया कि उन्होंने बकायदा बाबा को अलीगढ़ आश्रम से सुबह जाते हुए देखा था। उसका दावा यह है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में बाबा को निकलते हुए देखा। ये बताया कि बाबा सफेद गाड़ी पर बैठकर हाईवे की तरफ चले गए। आपने बताया है कि आपने सुबह बाबा जी को देखा हमने सवेरे, जब हाँ भजन करते हैं तो अपने बाबा जी को देखा था अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में। अच्छा।